वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर की रीडिंग होगी। है सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। रीडिंग अगर आपकी है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों की एनर्जीज कलेक्ट हो सकें। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। First one, deceit, number 25. Financial constraint, number 13. Starting energies काफ़ी हैवी हैं। 33, door to romance. Number 24, adjustment and possibilities. Number 7, community. नंबर 17, एक्शन। ओके जी, 3 कार्ड्स हम और लेते हैं। द थिंकिंग वुमन। नंबर 37, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल क्यूमियर। लास्ट वन इज 11, कॉर्नकोपिया। इसीलिए मैंने 3 कार्ड्स यहाँ पे और लिए क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग के 6 कार्ड्स देखे तो काफ़ी शॉकिंग रह सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए, लेकिन स्लोली जो है एनर्जीज़ आपकी ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बॉटम डेक में भी सेकंड चक्रा का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड जो है हमारे पास डिसीट का है। ठीक है, धोखे से एनर्जी आपकी स्टार्ट हो रही है जिसकी वजह से हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सर्कुलर पेन्स वगैरह की शिकायत हो सकती है, स्टमक में पेन फील कर सकते हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी है ताकि आपकी हेल्थ ठीक रह सके। ठीक है, इस तरह के साइंस आप नेक्स्ट 15 डेज़ में फ़ील करेंगे, जैसे कि आज तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, कल बहुत ज़्यादा अप है, फिर नेक्स्ट डे डाउन है, उससे सेकंड डे जो है आप अपलिफ्टेड फील करें अपने आप को। ये चीज़ें चलती रहेंगी अगले 15 डेज़ में। रीज़न क्या आ रहा है, क्योंकि सडनली कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है। शॉकिंग न्यूज़ से रिलेटेड फौरी तौर पे किसी किस्म के पैसों का इंतज़ाम करना है या कहीं से पेमेंट्स आनी थी जो कि रुक जाएंगी। ठीक है, जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगी वहाँ से आपको सडनली पता चलेगा कि भाई ये चीज़ मेरी अभी फुलफ़िल नहीं हो सकती। तो काफ़ी सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। माइंड बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि किसी चीज़ में दिल ना लगना और जैसे हर चीज़ से उकता जाना, दिल का बुरा लगना। और जबकि नेक्स्ट डे आप मुझे काफ़ी अपने आप को अपलिफ्टेड फील करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपने पॉसिबिलिटीज़ बनानी हैं जो कि आप बनाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं लेना। अगर फौरी तौर पे कोई एक्शन लेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे तो उसमें क्या होगा कि चीज़ें आपकी फेवर में काम नहीं करेंगी। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सोच समझ के करनी पड़ेंगी। देखें सम टाइम क्या होता है, कुछ बोसीदा रिश्ते, कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने रिश्ते ऐसे टाइम पे आपके काम में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि खोटे सिक्के का चल जाना। जिस तरफ आपका माइंडसेट भी नहीं होगा, उस रिसोर्सेज के थ्रू आप जो है ना चीज़ों को
फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नकोपिया का कार्ड है। जिस चीज़ में स्टक होंगे, जिस चीज़ से परेशान होंगे, सडनली चुटकियों में जिसे हम कहते हैं आपके काम बन जाना, अचानक से अबंडेंस का आ जाना, अचानक से एक्स्ट्रा इनकम का आ जाना, अचानक से सेविंग की तरफ चले जाना, यानी कि स्टार्टिंग एनर्जीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ही ऐसी नज़र आ रही है कि जहाँ से आपको उम्मीद है। सम टाइम होता है इंसान ने किसी से आगे कमिटमेंट की हुई होती है, या कोई ऐसे काम होते हैं जिसमें इंसान की ज़बान के मामलात होते हैं कि वो ख़राब ना हो, लेकिन सडनली मुझे ऐसा लग रहा है रहते हुए टाइम पीरियड के अंदर अंदर कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ बनेंगी आपके काम के अंदर कि अगले 15 डेज़ में आप चीज़ों को भरपूर तरीके से फुलफ़िल कर लेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के एक्शन लेना है और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि फ़ौरी तौर पे जो है अभी आपने सोचा और काम हो जाए। देखें, अगर तो आप किसी चीज़ में स्टक हैं, आपने किसी से कोई उम्मीद लगाई हुई है या किसी ने कुछ भी आपसे बोला हुआ है, तो देखें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ज़रूर बना के रखिएगा नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, क्योंकि एंड टाइम पे आपको जो है कुछ ना कुछ वहाँ से नो का आंसर मिल सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने मामलात एक तरह से फुलफ़िल नहीं हो सकते तो दूसरी जगह अगर आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो डिस्कस करने में पीछे ना रहें, जिससे भी आप कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस ही नहीं करते कि भाई ये बंदा क्या ही मेरे काम आएगा या ये बंदी क्या ही मेरे काम आएगी, लेकिन होता क्या है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर कर देते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि जिससे आपको उम्मीद भी नहीं होती वहाँ से वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो अपनी प्रॉब्लम अगर आप किसी से डिस्कस करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा और अपनी हेल्थ का नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो ही बाकी के मामला ठीक हो सकते हैं। एनर्जीज़ मुझे आपकी काफ़ी डाउन नज़र आ रही हैं, जैसे अचानक से किसी प्रॉब्लम का आना, तो इंसान को कोई रिसोर्सेज नज़र नहीं आते या चीज़ें नज़र नहीं आती कि भाई मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालूं। बट ये है कि हल्की फुल्की एडजस्टमेंट से मामला ठीक हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आपका माइंड सेट कैसा रहेगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका माइंड सेट क्रिएशन, बिटर स्वीट, जॉय, रिन्यूअल, आइसोलेशन, बैलेंस, ग्रीफ, ओके जी, मिरेकल, डिस्पोंडेंस। यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के झमेले कम होते हैं, जो दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी के झमेले लेके आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं तो माइंडसेट में मुझे आपका थोड़ा 50-50 नज़र आ रहा है। एक्चुअल में मैं माइंडसेट की अगर यहाँ पर बात करती हूँ तो आप कुछ नया क्रिएटिव करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, और कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ आप जा रहे हैं, जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ कामों के लिए आप काफ़ी लॉन्ग टर्म से वेट करते हुए नज़र आ रहे थे, सडनली आपको रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे और ये आप खुद फील करेंगे कुछ मिरेकल टाइप, कुछ मौजज़ाती तौर पे आपकी लाइफ में इंटरवील होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर मैं देखूँ तो अकेले हाथ से आप बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका माइंडसेट कुछ ऐसा रहेगा कि कोई पर्सन आपसे रिन्यूअल करने की कोशिश करेगा और आप 50-50 के एवरेज पे रहेंगे कि मैं इसके साथ दोबारा से इस एनर्जी में जाऊं या नहीं जाऊं, या मेरा अकेला रहना ज़्यादा ठीक रहेगा।
क्योंकि मैं यहाँ पे देखूँ तो ग्रीफ का कार्ड है, जहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की बात आ रही है वहाँ पर आपने एक अकेले लेंदी टाइम पीरियड गुजारा है, जिसमें कहते हैं उस अकेले टाइम में आपका हाल से बेहाल हो जाना। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।